चर्चों में भी बहुत सारे हेरोदेस लोग बैठे हैं, आज तक कोई नहीं बोला, लेकिन आज मैं बोलना चाहता हूं। कलीसियाओं में भी बहुत सारे हेरोदेस लोग बैठे हैं। कैसे हेरोदेस लोग? दिन भर प्रभु का वचन, रात के कुछ और ही। क्या है हेरोदेस का क्वालिटी मालूम? लोगों की खुशी के लिए भक्तों को सताने वाला हरकत, लोगों को खुश करने के लिए। ऐसे बहुत सारे लोग कलीसियाओं में बैठे हैं जो लोगों को खुश करने के लिए अन्य जाति जैसा जिंदगी जी रहे हो। मैं आशीष जीवन प्रकाश पीटर, प्रभु का बेटा, मैं आपको वार्न कर देता हूं, आपको सतर्क करता हूं, बदल जाना भाई, वचन आपके लिए। हेरोदेस लोगों की खुशी के लिए, ऐसे लोग नहीं है लोगों की खुशी के लिए शादियों में हल्दी रस्म कराने वाले, लोगों की खुशी के लिए शादियों में दारू पिलाने वाले, लोगों की खुशियों के लिए उनके अन्य जाति के त्योहारों में शामिल होने वाले, लोगों की खुशी के लिए क्या अन्य जाति जैसा जिंदगी जीने वाले, लोगों की खुशी के लिए गलत गलत कपड़े पहनने वाले, लोगों की खुशी के लिए गलत गलत बात करने वाले, और खास करके लोगों की खुशी के लिए धन बटोरने वाले। हेरोदेस लोगों को खुश करने के लिए एक पवित्र जन को पकड़ा है। आप लोगों को खुश करने के लिए अपनी पवित्रता को बहा दे रहे हो। कई सारे भाई बहनों का ये क्या गवैये, मैंने मेरे प्रेमी की खुशी के लिए अपने शरीर को दे दी या दे दिया। खुश कर रहे हो, लोगों को खुश करने के लिए डीजे में डांस कर रहे हो। वो बर्थडे पार्टी हो, क्या बोलना चाहिए, शादी वाला हो, वो क्या बोलना चाहिए, कोई फंक्शन हो, डांस कर रहे हो लोगों की खुशी के लिए। लोगों की खुशी के लिए खा रहे हो, लोगों की खुशी के लिए पी रहे हो, लोगों की खुशी के लिए कर रहे हो। क्यों? मसीह लोग कब से लोगों को खुश करना स्टार्ट कर दिए। पास्टर भी आजकल लोगों को खुश करने का वचन बता दे रहा है। पास्टर लोग, हेरोदेस मत बनना भाई, प्रभु को खुश करना। चर्च में 4 लोग भी रहे तो ठीक, लोगों को खुश नहीं करता। आएंगे, खुदा लाना है तो लाखों में आएंगे, मैं लोगों को खुश नहीं करूंगा। आप भी मत करना। प्रभु को खुश करने वाला दानियल उस जमाने का सबसे आत्मिक व्यक्ति, अन्य जाति का राजा, तेरे अंदर ईश्वरों की आत्मा है करके सुनाओ बोलता है। राजा को खुश करने के लिए भी वो प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। लोगों को खुश करने के लिए सद्रक, मेशक, अबेदनगो, वो 3 लोग राजा बनाया वाला मूर्ति के सामने सिर नहीं झुकाए। आप लोगों को खुश करने के लिए कहां सिर नहीं झुका रहे। आप अगर आपके लिए कलीसिया दुआ कर रहा है, आप कितने भी बंधनों में जकड़े हो, ऑटोमेटिक खुल जाएंगे। बोलो हालेलुया। आज परमेश्वर वही सिखा रहा है। कलीसिया लौ लगा के जब प्रार्थना कर रही थी परमेश्वर से, स्वर्गदूत आकर इसके 2 जंजीर जो इसके हाथों में या पैरों में जकड़े थे, वो ऑटोमेटिक क्या हो गए, खुल गए। आप लोग भी अगर जंजीरों में हैं, लगता है ये वचन यूट्यूब और फेसबुक में सुनने वालों को लगता है मैं जंजीरों में हूं, आप अच्छे विश्वासी हैं तो आपका कलीसिया आपके लिए दुआ करेगा। आप अच्छे विश्वासी हैं तो कलीसिया आपके लिए दुआ करेगा, और कच्चितंगा गारंटी से आपके बंधन क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। प्रिय प्रभु, फिर से एक बार दुआ करते हैं, वास्तव में यहाँ धन्यवाद देने वाले बातें हमारे जीवन में दिखे। हमसे तू बात करना पिता,
एक एक चीज में तू हमारी सहायता करना पिता। वचन पढ़ते समय साथ और संग रहे पिता, बताते समय साथ और संग रहे, सब बात हम तू महिमा पा, यीशु नाम से मांगता हूं पिता, आमीन। पहला वचन, उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। हेरोदेस नाम से परमेश्वर के अगेंस्ट में जीने वाला व्यक्ति दोपहर और सुबह वचन सुन के शाम के बार में बैठकर नंगे नृत्य देखने वाला व्यक्ति, उसी खानदान का या वही व्यक्ति हो सकता है। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। आपको पता है, एक बार यूहन्ना और याकूब की मम्मी आके यीशु मसीह के पास आके बोलती है, हे प्रभु मैं तेरे से कुछ मांगना चाहती हूँ, दे। यीशु बोला, मेरे से होगा तो जरूर करूँगा। उसने वो बोलती है, जब तू अपने राज्य में आएगा, मेरा एक बेटा तेरी दाहिनी ओर, दूसरा बेटा बाईं ओर बैठने के लिए तू अनुग्रह कर। यीशु मसीह बोला, जो कटोरा मैं पी सकता हूँ वो क्या ये व्यक्ति पी सकते हैं? अजीब बात है कि उनमें से पहला भाई याकूब सबसे पहले मर गया। शायद 12 चेलों में से ना, 12 चेलों में से स्टीफन उस 12 चेलों में से नहीं था, याकूब 12 चेलों में से था। 12 चेलों में से सबसे पहले मरा वाला व्यक्ति कौन है? याकूब। और सबसे लास्ट मरा वाला व्यक्ति कौन है? उसका पुख्ता प्रमाण नहीं है मरा करके, मरा है सोचते हैं। पद्मस्ताप में यूहन्ना का भाई याकूब करके लिखा है ना, वो यूहन्ना सबसे अंतिम में, अगर मरा भी हो, अगर जिंदा भी है तो सबसे लास्ट में वही मरेंगे, मरने के बाद ही पुनरुत्थान ना, ठीक। हाँ, तो यहां सबसे पहले हेरोदेस हाथ बढ़ा के क्या किया? कलीसिया पे जब हाथ बढ़ाया। आजकल बहुत सारे लोग कलीसियाओं पे हाथ बढ़ा रहे हैं, समझ रहे हो? खुदा हमको सताव से बचा करके दुआ करने से ज्यादा ये दुआ करना, खुदा अगर मौत मेरे सामने रहे तो प्लीज मैं तेरे को इनकार ना करूं, ठीक है? ये सांप का बच्चा, शैतान का बेटा, ये एक को मरवा दिया। उसके बाद क्या कर रहा है? जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। हालेलुया। एक को मरवा दिया, लोग खुश हो गए। उनकी खुशी के लिए, किनकी खुशी के लिए? यहूदियों के खुशी के लिए। इस बार किसको पकड़ा? या पतरस को पकड़ा। और अख़मीरी रोटी के पर्व का टाइम था वो। 7 दिन तो अख़मीरी रोटी खाना, तुम्हारे घरों में कमीर की रोटियां ना पाए जाए। समझे? बाइबल पढ़ते हैं तो समझ में आएगा, नहीं तो मैं बोलने वाला ऊपर ऊपर। हाँ, तो अख़मीरी रोटी के पर्व में फिर पतरस को भी पकड़ा। और कहाँ क्या कर रहा है? उसने उसे पकड़ के बंदी गृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस विचार से कि पसा के बाद उसे लोगों के सामने लाए। अख़मीरी रोटी के पर्व के बाद पसा का पर्व आता है। ये चमत्कार देखो, बंदी गृह में डाल के एक एक पहर में 4-4 जन को रख के क्या कर रहे हैं? रखवाली करा रहा है। चर्चों में भी बहुत सारे हेरोदेस लोग बैठे हैं। आज तक कोई नहीं बोला, लेकिन आज मैं बोलना चाहता हूं। कलीसियाओं में भी बहुत सारे हेरोदेस लोग बैठे हैं। कैसे हेरोदेस लोग? दिन भर प्रभु का वचन, रात के कुछ और ही देखते, रात के कुछ और ही सुनते, रात के कुछ और ही चाहिए, ऐसी आशाएं लेके
कौन? कलीसिया में बैठे। और एक क्या है हेरोदेस का क्वालिटी मालूम? लोगों की खुशी के लिए भक्तों को सताने वाला हरकत, लोगों को खुश करने के लिए। ऐसे बहुत सारे लोग कलीसिया में बैठे हैं जो लोगों को खुश करने के लिए अन्य जाति जैसा जिंदगी जी रहे हो। मैं आशीष जीवन प्रकाश पीटर, प्रभु का बेटा, मैं आपको वार्न कर देता हूं, आपको सतर्क करता हूं, बदल जाना भाई। वचन आपके लिए। मैं बीते दिनों नाइट में हिरमया की पुस्तक पढ़ रहा था। परमेश्वर हिरमया को बोलता है, आज तक तूने जितनी भविष्यवाणियां की उसको लिख के एक पुस्तक में यरूशलेम में मंदिर के पास आए वालों को जाके सुनाना। एक व्यक्ति को हिरमया बुला के मंदिर में आए वालों के सामने पहले लिखवा के उसके बाद मंदिर में आने वालों के सामने पढ़ाता है। 3 लोग डरते हैं, बाकी कोई नहीं डरता है। राजा आग तापते रहता है। कटनी का समय है, 9वां महीना, अप्रैल से 9 महीना कितना होता है? अप्रैल से 9वां बोलने से जनवरी का टाइम था। जनवरी में राजा साहब क्या कर रहे हैं? मस्त आग ताप रहे हैं। भविष्यवाणी की वो पुस्तक हिरमया द्वारा लिखवाया भविष्यवाणी आया। 3 या 4 पन्ना पढ़ते ही साथ उसने क्या किया? उस पुस्तक को लिया, फाड़ के आग में डाल दिया। आज बहुत सारे लोग हेरोदेस और उस राजा जैसा हो रहे हो। इस भविष्यवाणी की पुस्तक को आप लोग फाड़ के फेंक रहे हो। खुदा आपको काट के फेंकने आ रहा है बहुत जल्दी। मेरी एक बहुत प्रिय बहन है, उसको प्रभु बोला स्वर्ग बन के तैयार हो गया, अब तू लोगों को बता कि जल्दी से अपने आप को तैयार कर ले। देख रहे हो? आप सबसे कम टाइम में विश्वास की वाली बहन है। आप सबसे कम, आप लोग अगर 3 साल से प्रभु में हैं वो शायद 2 ही साल से, लेकिन प्रभु उनसे स्वर्ग बना वाला बात बता रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं? हाँ, हम लोग क्या कर रहे हैं? हेरोदेस लोगों की खुशी के लिए, ऐसे लोग नहीं है लोगों की खुशी के लिए शादियों में हल्दी रस्म कराने वाले, लोगों की खुशी के लिए शादियों में दारू पिलाने वाले, लोगों की खुशियों के लिए उनके अन्य जाति के त्योहारों में शामिल होने वाले, लोगों की खुशी के लिए क्या अन्य जाति जैसा जिंदगी जीने वाले, लोगों की खुशी के लिए गलत गलत कपड़े पहनने वाले, लोगों की खुशी के लिए गलत गलत बात करने वाले, और खास करके लोगों की खुशी के लिए धन बटोरने वाले। हेरोदेस लोगों को खुश करने के लिए एक पवित्र जन को पकड़ा है। आप लोगों को खुश करने के लिए अपनी पवित्रता को बहा दे रहे हो। कई सारे भाई बहनों का ये क्या गवैये, मैंने मेरे प्रेमी की खुशी के लिए अपने शरीर को दे दी या दे दिया। खुश कर रहे हो, लोगों को खुश करने के लिए डीजे में डांस कर रहे हो। वो बर्थडे पार्टी हो, क्या बोलना चाहिए, शादी वाला हो, वो क्या बोलना चाहिए, कोई फंक्शन हो, डांस कर रहे हो लोगों की खुशी के लिए। लोगों की खुशी के लिए खा रहे हो, लोगों की खुशी के लिए पी रहे हो, लोगों की खुशी के लिए कर रहे हो। क्यों? मसीह लोग कब से लोगों को खुश करना स्टार्ट कर दिए। पास्टर भी आजकल लोगों को खुश करने का वचन बता दे रहा है। ए पास्टर लोग, हेरोदेस मत बनना भाई, प्रभु को खुश करना। चर्च में 4 लोग भी रहे तो ठीक, मेरा चर्च आके देखो मेरे चर्च में कितने लोग हैं, फिर आपको खुद ही अगुवाई हो जाएगा कि आई एम आशीष जीवन प्रकाश पीटर लोगों को खुश नहीं करता। आएंगे, खुदा लाना है तो लाखों में आएंगे, मैं लोगों को खुश नहीं करूंगा। आप भी मत करना।
प्रभु को खुश करने वाला दानियल उस जमाने का सबसे आत्मिक व्यक्ति, अन्य जाति का राजा, तेरे अंदर ईश्वरों की आत्मा है करके सुनाओ बोलता है। राजा को खुश करने के लिए भी वो प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। लोगों को खुश करने के लिए सद्रक, मेशक, अबेदनगो, बेबीलोन वाला नाम मने, उनका ओरिजिनल नाम तो किसी को पता ही नहीं। वो 3 लोग राजा बनाया वाला मूर्ति के सामने सिर नहीं झुकाए। आप लोगों को खुश करने के लिए कहां सिर नहीं झुका रहे। अफसोस कि मेरे को मेरे सेकंड फैमिली में सिर झुकाना पड़ता है क्योंकि वो मसीह नहीं है। हालेलुया। लोगों को खुश करने के लिए, पवित्र व्यक्ति को सताने के लिए हाथ उठाए। न्याय करने वाला एक है, पुरानी नियम पलट के देखना एक बार। हाथ कटवा दिया, किसी का पैर कटवा दिया, किसी का गला ही कटवा दिया, किसी का पूरा खानदान को ही कटवा दिया, एक देश को काली कर दिया। लोगों के सामने उस देश को श्राप के लायक कर दिया। लोग उस पे हंसी उड़ाने लगे। ऐसा कर दिया परमेश्वर का आज्ञा नहीं मान के, लोगों को खुश करने के लिए। यिर्मयाह को बोला दोबारा वो पुस्तक लिखना, क्या पता कोई तो क्या होगा, मन फिराएगा। आज ये पुस्तक भी इसीलिए लिखाया गया, मेरी बहन, मेरा भाई, इसको पढ़ के मैं और आप क्या करना है, मन फिराना है। मन फिराओ के लायक फल लाना है। यहां पे लिखा है, बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। ये अधिकार वाला, प्रार्थना करके बताया ना, अधिकार वाला। यीशु के नाम से पतरस को उस बंदीगृह से निकाल दे प्रभु, हम चाहते हैं। और पूरा कलीसिया, एक नहीं, कलीसिया पूरा जी जान लगा के प्रार्थना कर दी। किसके लिए? पतरस के लिए ना, पूरा अपना सर्वस्व लगा के प्रार्थना कर रहे हैं, एक जुटो के प्रार्थना कर रहे हैं। प्लीज कलीसियाओं, ये मेरी कलीसिया नहीं, हमारा पट्टनम का कलीसिया हो, दुनिया की कोई भी कलीसिया हो, आप जब कलीसिया में जाते हैं, प्रभु के साथ जब जुड़ने का कोशिश करते हैं, कलीसिया के साथ जुड़ना। कुछ लोग चर्च में बैठ के, मैं कलीसिया में अलग हूँ, सब लोग गाना गाने से मैं दुआ करूँगा, सब लोग आराधना करने से मैं आंख खुल के देखूंगा। प्लीज आप ऐसा मत कीजिएगा। परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाही के बीच में सो रहा था। अजीब बात है ना। एक चीज अजीब लगा यहां पे, मेरे को एक चीज अजीब लगा, आप लोगों को लगा कि नहीं कि पतरस कल मेरे को लोगों के सामने ले जाएंगे, पत्थरवार कर सकते, क्रूस पे चढ़ा सकते हैं, कोड़े मार सकते हैं, उनकी इच्छा से मेरे साथ कर सकते हैं। पतरस को पता है कल ले जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं 2 बजे तक जागता रहा, मेरा बता रहा, मैं 2 बजे तक जागता रहा, वहां संडे देख के इधर आया। मेरे को भी नींद आता है, और आप सबसे ज्यादा तो मैं चीज होता हूं। वचन के टाइम में ध्यान दे मेरी प्रिय बेटियां, बेटो। हाँ, यहाँ क्या लिखा है कि पतरस को पता था कि कल उसको राज क्या कर देगा, राजा सबके सामने ले जाएगा। और वहां कितने बेकार लोग हैं, उन लोग यीशु मसीह जैसा दया सागर को पुकारते नहीं है चाहिए करके, उन लोग हत्यारा बरब्बा चाहिए बोलने वाले लोग हैं। समझ रहे हो? नहीं समझे? यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर उनको नहीं चाहिए, बरब्बा जैसा हत्यारा चाहिए। ये लोग वही लोग हैं। अब ये मैटर आ गया तो बोल ही देता हूं, मसीह होकर मसीहों को नहीं चाह के हिंदुओं को चाहने वाले, अन्य हिंदू नहीं बोल सकता, वो अपना जिंदगी जी रहे, अन्य जाति को चाहने वाले भाइयों एवं बहनों, सुधर जाओ। उनको 70
साल भी नहीं मिला। यीशु मसीह के बाद 40 साल में उनका तबाह हो गया, पूरा देश तबाह हो गया। रस्सी लगा लगा के काटना स्टार्ट कर दिए। वहां का राजा, कहीं आपका कटने का टाइम ना आ जाए। आप कटो, कटनी के टाइम में कटो, जो कटनी यीशु मसीह बोलता है, और आप दान की तरह निकलो और परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहो। अब आप कट रहे और भूसा बन रहे तो मजा नहीं आएगा प्रभु को। वो अपना इन्वेस्टमेंट खराब हो गया सोचेगा। इसलिए दया करके प्रभु के लिए अच्छे पल लाना। यहाँ पे लिखा है, ये जंजीरों में जकड़ा हुआ, 2 जंजीरों में 2 सिपाहियों के बीच में पतरस सो रहा है। अच्छा है, सबको नींद नहीं आता, और हमारे बीजापुर जिले में तो एक व्यक्ति नींद नहीं आ रहा है करके मसीह में आया ना। प्रभु हमको यूं ही नींद, अपने प्रियों को वो बोलते यूं ही नींद देता है। दाऊद कौन है? उसके प्रिय 3 चेलों में एक है ना। लेकिन दाऊद बोलता हूँ, पतरस कौन है? उनके प्रिय चेलों में से एक है। और इनका कमाल का बात क्या मालूम, कल क्या होगा इसको पता नहीं है ना। 2 जंजीर से जकड़ा हुआ है। इस टाइम में किसी को नींद आएगा क्या? 2 सिपाही लोग बात भी कर रहे होंगे, इसको कल ले जाएंगे। राजा क्या हुक्म देगा कि गला कटाएगा, क्रूस पे चढ़ाएगा, कोड़े लगवाएगा, पत्थरवार कराएगा। अब सो के दिखाओ। ये 16 का धर्मेंद्र नहीं है, ये प्रेरितों का काम का पतरस है। समझ में आ रहा है? इधर बैठा सब लोग जानते हैं 16 का धर्मेंद्र बोलने से। ये पतरस है, 2 जकड़ के, 2 जंजीरों से जकड़ के, दोनों हाथों में बंधा पड़ा व्यक्ति। और ये क्या कर रहा है? सो रहा है। अरे बेवकूफ आदमी है क्या यार? कल तेरा गला कटेगा, क्या होगा तेरे को पता नहीं, आज सुकून सो रहा है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, जिसको खुदा पे भरोसा रहता है ना, वो आराम से सो जाता है। यीशु मसीह का ही कैरेक्टर है। या नाव जिस झील से जा रहा है, उधर तूफान आया, यीशु मसीह क्या कर रहा है? सो रहा है। नहीं समझे? बाप जैसा बेटा वैसा। यीशु मसीह सुसमाचार सुना के तक के कहां सो गया? चेलों के सामने। हम कहां सोते हैं? हालेलुया। बात क्या है? यहां पे पतरस क्या कर रहा है? पतरस को पता ही नहीं है, उन लोग लौ लगा के प्रार्थना कर रहे हैं कि दिल लगा के प्रार्थना कर रहे हैं। मेरा कल तो हलाल होने वाला है, इतना तो मैं भी जान रहा हूं, क्योंकि मेरा साथी याकूब को तो निपटा दिए। अब मेरी बारी। एक दिन फुर्सत से सो जाता हूं, परिस्थिति कुछ भी हो। धर्मी चिंता नहीं करता है। क्या करता है? कौन बोला प्रार्थना करता है? सो जाता है, सो जाता है। अरे नींद बहुत जरूरी है लोगों को। आजकल बहन लोग डार्क सर्कल्स आ रहे हैं, बोल रहे हैं क्यों? इन लोग घंटों मोबाइल में घुसे रहते हैं रात में, नींद कंप्लीट नहीं होने से यहां काला काला होगा। फिर ये क्रीम वो क्रीम, मम्मी का पर्स काली, पापा का पर्स काली। आप ढंग का सो जाओ, कोई चेहरे में जुर्री भी नहीं आएगा। ढंग का खाओ, ढंग का सो। 50 दिन से 50 प्रकार का बात करने के बाद भाई लोगों बहन लोगों नींद ही उड़ जाता है। नींद नहीं आ रहा है, मोबाइल में घुसे पड़े। हमारे साथ उल्टा होता है, हमको नींद आते रहने से हम लोग मोबाइल में घुसे पड़े रहते हैं, नींद रोकने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। यहां लिखा है पतरस आराम से सो रहा है 2 सिपाहियों के बीच में। मेरे को पूछो, 5 दिन मैं भी था, 2 गार्ड लोग मेरे साथ, मेरे को जंजीर वंजीर नहीं था, मैं तो आराम से घूम रहा था। लेकिन मेरे को एक दिन भी सुकून से नींद नहीं आया, कल क्या होगा करके। और ये बंदा देखो, कल क्या होगा इसको पता भी है, इसके दोस्त के साथ क्या किया पता भी है, लेकिन ये व्यक्ति सो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। जो सीखते हैं वही करते हैं।
यीशु मसीह सोया, तूफान आ गया, यीशु मसीह सुकून सो रहा है। योना सोया, समुद्र में तूफान आ गया, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। जब यीशु मसीह परेशानी से रो रहा था, शिष्य तब भी सो रहे थे। सोना इनकी मजबूरी नहीं, आदत है। हम कहीं भी सोएंगे ना। सोना अच्छा भी है, सोना गलत भी है। यीशु मसीह बोल रहा है थोड़ा सा जाग के प्रार्थना कर लो कि विपत्ति में ना पड़ो। इन लोग सो रहे भैया, कहीं भी सोते रहते। हालेलुया। यहां पे लिखा है, और पैरवे द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। दो पतरस के पास, दो गेट पे 4 लोग रखवाली कर रहे हैं, और पतरस कहाँ पे है? बंदी गृह में। तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ, और उस कोठरी में ज्योति चमकी। वहां के खड़ा होते तक किसी की खबर ही नहीं है। खड़ा होते ही साथ ज्योति चमक रही है ना। यहां चेहरा चमकाने के लिए लोग क्या क्या नहीं कर रहे। जिंदगी चमकाओ, ऑटोमेटिक सब चमक जाएगा। और जिंदगी को चमकाने का एक ही मात्र राज है, यीशु के चरणों में। वहीं पे चमक सकता है किसी व्यक्ति का जिंदगी ना। हाँ, तो वहां एक स्वर्गदूत आके खड़ा हुआ, और कोठरी में ज्योति चमकी। उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। आपको एक बात पता है, एक अच्छा चीज बताता हूं, आज खुदा रिवील किया। जब आराम को सोलाया गया, पसली निकाला गया, सोए टाइम में ना, सही है। और यहां पतरस सो गया, उसकी पसली पे मार के उसको जगाया जा रहा है। एक को सोला के निकाले जाने से इसको सोए वाले को वहीं मार के जगाया जा रहा है। आदम की अव्वा पसली से निकली थी। यहां पे कलीसिया भी निकलना है, उसके लिए कौन खड़ा होना है? पतरस। इसलिए पतरस के एक दिया, ये पतरस करके बुलाने से भी उड़ जाता शायद। मैं सोचता हूं स्वर्गदूत को पता था ये इतनी गहरी नींद में सो रहा है ना। माँ बाप को पता रहता है बुलाने से नहीं उठने वाले बच्चे कितने ढीठ रहते हैं। इन लोग ला के पानी डाल देते हैं, ले। वैसी पतरस को जगाने का कोशिश किया होगा, पता नहीं पतरस ने जगा। एक पसली के पास दिया, पतरस क्या कर दिया? यहाँ नीचे लिखा है, उसे जगाया, हाथ पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। ये ना हाथ मार के जगाया वाला ऐसा भी है, जैसे दोस्त को जगाते ना, उठना रे, ए बाबा उठ। समझ में आ रहा है? हाँ, दोस्त लोगों को जगाता, उठना यार, कैसा हो रहा है, टक से मार दी। वैसा भी जगा रहे होंगे। क्यों? पसली पे हो सकता है बंदी गृह में इसका ऊपर का कपड़ा उतार के इसको टांग दिए होंगे ऐसे। सही है ना? हाँ, यहाँ नीचे लिखता है, और कहा, उठ जल्दी कर। क्या कर? उठ जल्दी कर। क्या करना है? नीचे लिखा है, तब स्वर्गदूत ने और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। उसके हाथों से क्या हो गया? अगर आपके लिए कलीसिया दुआ कर रहा है, आप कितने भी बंधनों में जकड़े हो, ऑटोमेटिक खुल जाएंगे। बोलो हालेलुया। आज परमेश्वर वही सिखा रहा है। कलीसिया लौ लगा के जब प्रार्थना कर रही थी परमेश्वर से, स्वर्गदूत आकर इसके 2 जंजीर जो इसके हाथों में या पैरों में जकड़े थे, वो ऑटोमेटिक क्या हो गए? खुल गए। आप लोग भी अगर जंजीरों में हैं, लगता है ये वचन यूट्यूब और फेसबुक में सुनने वालों को लगता है मैं जंजीरों में हूं, आप अच्छे विश्वासी हैं, तो आपका कलीसिया आपके लिए दुआ करेगा। घमंडियों के लिए कलीसिया भी दुआ नहीं करता है। सही बता रहा हूं। आप अच्छे विश्वासी हैं तो कलीसिया आपके लिए दुआ करेगा, और कच्चितंगा गारंटी से आपके बंधन क्या हो जाएंगे? खुल जाएंगे। अब देखो, खुली आंखों से सपने देखने वाले बाइबल में दिखते हैं। देखो,
तब स्वर्गदूत ने उसे कहा, कमर बांध, अपने जूते पहन ले। उसने वैसे ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। देख रहे हो, मैं बोला ना, वस्त्र उतार दिए, कमर का पट्टा उतार दिए, मेरे को जहाँ तक लगता है नंगा पतरस को टांग दिए थे, और उस नंगे व्यक्ति को मार के जगा रहे, पहनना यार, कपड़ा वपड़ा पहन ले, जूता मार। आजकल दोस्त लोग जूता बकायदा कौन सा पहनना है सिखाते, ये वाला पहन, वो वाला तेरे को अच्छा नहीं जमेगा, ये ड्रेस में ये सिर्फ सूटेबल नहीं है। 4 जूता तो घर में रहता है ना, ये जूता पहना है, कपड़ा पहना है, कमर बांधवा है, और क्या करते हैं? उसने वैसे ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। किसके पीछे? स्वर्गदूत के पीछे। और ये व्यक्ति वैसे ही कर भी रहा है ना। अब उसके बाद वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह ना जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच्चे, वरन यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूं। समझ रहे हो? इसके साथ जो हो रहा है वो इतना अद्भुत है कि ये सोच भी नहीं सकता कि ऐसा मेरे साथ हो सकता है। इसलिए ये सोच रहा है ये सपना है, ये हकीकत नहीं है। ये क्या है? दर्शन है। मैं सिर्फ दर्शन देख रहा हूं। पतरस को भी उसका औकात, उसका लेवल, उसका रेंज नहीं पता। हो सकता है इधर बैठे लोगों को भी आप क्या चीज हो आपको नहीं पता है। और किसी एक महान व्यक्ति ने स्टेटस डाला था, कोने भी भूल गया, परमेश्वर बेफालतू कुछ नहीं बनाता। बेकार चीज परमेश्वर आज तक इस दुनिया में कुछ बनाया क्या? बनाया नहीं। आपको बनाया तो स्पेशल बनाया। समझ में आ रहा है? हाँ, यहां पे लिखा है पतरस को नहीं पता कि उसका लेवल क्या है। वो चुपचाप क्या कर रहा है? ये सोच रहा है कि ये तो दर्शन है, ये चीजें दर्शन में। कुछ लोग बोलते हैं मेरे सपने में भी पूरा नहीं होगा। पतरस यही फीलिंग से जी रहा है, मेरे सपने में भी पूरा नहीं होगा। यही मेरा सपना ही है, सोच रहा है। आप लोगों को भी कुछ कुछ चीजें सपने में भी पूरा नहीं होगा लग रहा है तो अच्छी बात है। उसको हकीकत में करने लायक मेरा खुदा दम रखता है। मेरे को परसों ही यकीन हो गया, जब भूकंप आया, बोले तो भूकंप आया, उसी दिन से यकीन हो गया कि मेरे पिता के लिए मेरे बोलने के बाद कोई शब्द कठिन नहीं है। एक आध तो हर एक के पास है, क्या पता मेरे पास 10-10 रोल्स रॉयल हो। एक आध तो भारत में बहुत सारों के पास है, हर एक पैंट शर्ट का कलर के हिसाब से एक एक हो। क्या पता, क्या पता भैया, मेरे खुदा के लिए सब संभव है। और वो कभी भी, अन्य जाति वाले बोलते हैं खुदा जब देता है छप्पर कैसे देता है? छप्पर पाड़ के। और हमारा चर्च तो छोटा मोटा गिरने से फटेगा भी नहीं, मोटा वाला गिरना है, गिरने से 10-15 टन का गिरने से तब चर्च टूट का ये फटेगा। समझ में आ रहा है? सीट वाले अपने घर को स्लैब बना ले, जितना बड़ा आशीष चाहिए उतना टाइट माल ऊपर रहना चाहिए। फिर खुदा बोलेगा छोटा मोटा दूंगा तो इनका छत नहीं फट के गिरेगा, बड़ा वाला देता हूं बोले। जब खुदा देने का बात करता है ना तो किसी की औकात नहीं है उस चीज को रोकने की। वो महान दीदी को धन्यवाद जिसने मेरे को औकात शब्द सिखा के चल दिए। मेरे मुंह से औकात निकलता तो गलत मत सोचिए, मैं रेंज का बात कर रहा हूँ। खुदा का रेंज देखो। पतरस तो सोच ही रहा है मेरा सपना है, मेरे को छुड़ाने के लिए स्वर्गदूत आएगा क्या? इधर बैठे वाले नहीं है ऐसे सोचने वाले। मेरा जिंदगी में कुछ काम करने के लिए कोई स्वर्गदूत कभी आ सकता है क्या? इधर बैठे वाले, उधर सुनने वाले सोच रहे होंगे मेरे को बचाने के लिए स्वर्गदूत जिंदगी में नहीं आएगा। कहां लिखा है नहीं आएगा? कहीं लिखा है? जब स्वर्गदूतों को बनाने वाला आपके लिए इस धरती पे उतर के आ सकता है तो स्वर्गदूत किस खेत की क्या मूली है? सही है, स्वर्गदूतों को बनाने वाला धरती पे आ गया तो हम लोग हमारे लिए तो दुनिया का हर चीज आ जाएगा। ठीक है, यहां पे लिखा है तब वे पहले और दूसरे पैरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर था। वह उसके लिए
आपे से आप खुल गया और वे निकलकर एक ही गली होकर गए और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। आजकल मूवी मन में दिखता है ना, ठक से खुलना, टक से खुलना, आपे आप से खुल गया। ये पूरा कॉन्सेप्ट बाइबल का है, यहां से लोग देख के बना रहे। स्वर्गदूत और पतरस आ रहा है, गेट ऑटोमेटिक अपने आप से क्या हो रहा है, खुल जा रहा है। बोलते मेरे जिंदगी में ये दर्शन मैं देखा था, इतना बड़ा गेट कैसे खुलेगा, बोले ऑटोमेटिक खुल गया। तब इसका ज्ञान नहीं था, आज इस पे प्रकाश डाल रहा है खुदा। आपके लिए जो गेट लोहे के हैं वो भी खुल जाएंगे। बोलो हालेलुया। सही है, प्रभु आपके लिए लॉकरों को खोलेगा, और वो तो हमेशा आपको देने के लिए खोल के रखा है, अपना जिंदगी दे दिया, आपके लिए क्या कुछ नहीं देगा, ये हमेशा याद रखना। और उसके बाद क्या होगा, स्वर्गदूत इसको नगर के बाहर निकाल के, नगर वो लोहे के गेट को पार कराने के बाद स्वर्गदूत क्या हो गया, चला गया ना। हाँ, अब देखो, तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है। एक तो हेरोदेस की आशा टूट गई, सॉरी, एक तो हेरोदेस का हाथ से छुड़ाया, और दूसरा क्या, यहूदियों का आशा टूट गया। आपके अगेंस्ट में कोई भी हो, पड़ोसी हो, परिवार वाला हो, पार्टनर हो, अगर आपके विरुद्ध में है, उनकी आशाओं को खुदा क्या कर देगा, तोड़ देगा, पूरा होने नहीं देगा। समझ में आ रहा है। अब यहाँ लिखा, जब यह जानकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर गया जो मरकुस कहलाता है। वहाँ बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रूदे नामक एक दासी देखने को आई। पतरस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक ना खोला, परंतु दौड़कर भीतर गई, बताया कि पतरस द्वार पर है। उन्होंने उससे कहा, तू पागल है, परंतु वह दृढ़ता से बोली कि ऐसे ही है। तब उन्होंने कहा, उसका स्वर्गदूत होगा। देख रहे हो, पहले इनको भूत दिखता था, अब अने इंसान का रूप में भी स्वर्गदूत आ रहे हैं। सोच रहे हैं, భక్తి देख रहे हो, అంటే ఏదో ఒకటి అనుకోవాలి కదా బతుకుతాందుకు। पहले तो माता जी को पागल बोल दिए। आपको अगुवाई होता है, लोगों को क्या लगता है, पागलपन लगता है। आप दर्शन देखते हो, लोगों को क्या लगता है, ये क्या पागल पागल चीज देखता है। सही है, हो सकता है आप और मैं लोगों के लिए पागल ही हैं, पागलपंती है, लेकिन हमको पता है ना हम लोग खुदा के लिए क्या चीज हैं। अन्य जाति वाले गाना बना बना गा रहे, क्या चीज हो तुमको मालूम नहीं है करके, हैं? हम लोग समझ में नहीं आ रहा है, हम क्या चीज है हमको समझ में नहीं आ रहा है। देखो, परंतु पतरस कटकटाता ही रहा। अतः उन्होंने खिड़की खोली और उसे देखकर चकित रह गए। तब उन्होंने उन्हें हाथ से संकेत किया कि चुप रहो, और उसको बताया कि प्रभु किस रीति से उसे बंदीगृह से निकाला है। फिर कहा, याकूब और भाइयों को यह बात बता देना। तब निकलकर दूसरी जगह चला गया। बोर को सिपाहियों ने बड़ी हलचल मच गई कि पतरस का क्या हुआ। जब हेरोदेस ने उसकी खोज की, ना पाया, तो पैरवों की जांच करके आज्ञा दी कि वे मार डाले जाएं। वह यहूदिया को छोड़कर कैसरिया में जाकर रहने लगा। जो आपको बांध के आपकी हानि की रखवाली करते ना, उनका गला कटने वाला है। बीते दिनों मैं बाइबल पढ़ रहा था, उस दिन मेरे को खुदा बोला, जितने लोग मसीह में आके आज फिर जाके अन्य जाति में जी रहे, अच्छे सुनना, जितने लोग मसीह में आकर फिर वापस उसी धर्म और जाति में जाके अन्य जाति बन के जी रहे, उनके घरों में एक तो क्या श्राप आ रहा है, दूसरा रोग आ रहा है, तीसरा उनके घरों में मौत भी हो सकता है। बता देना, आशीष बोले मेरे।
तो अगर कोई है तो उनको जाके सचेत कर देना, ये तरीका से आपके घर में कहीं हानि ना आए, क्योंकि एक जाता है तो साथ लेके आता है ना। हाँ, अब साथ उनके घर में आने वाले हैं तो रुकने देंगे? नहीं रुकने देंगे। यहाँ लिखता है पतरस को देख के उन लोग तो स्वर्गदूत सोचे, बाद में पतरस को देख के लोग क्या कर रहे हैं, खुशी के मारे धन्यवाद भी दे रहे होंगे ना। कभी कभी प्रभु का काम देख के हमको धन्यवाद देना चाहिए। पतरस का जिंदगी को बचाए वाला परमेश्वर आज भी वही परमेश्वर है, आपका जिंदगी को भी बचाएगा, आपके जिंदगी में भी आशीष को लाएगा, आपके भी बंधनों को वो क्या करेगा, तोड़ेगा। अब सोच के सोना कि कौन उठाने वाला है। अगर ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते तो बीवी को ही स्वर्गदूत सोचो ना, इससे अच्छा क्या हो सकता है कि आपकी बीवी, आपका पति आपके लिए स्वर्गदूत। देखो इन लोग पतरस को स्वर्गदूत सोचे, है कि नहीं? हमारा भक्ति इतना ज़्यादा नहीं है तो बीवी या पति को सोचो स्वर्गदूत करके। बच्चों को तो हम सोचते ही हैं एंजल है करके, उन लोग आके उठाने से फिर हो जाना स्वर्गदूत आके उठाया करके। इससे अच्छा मैं बता नहीं सकता और मेरे को नहीं आता है। हालेलुया। परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है कि वो आपके किसी भी बंधन को तोड़ सकता है, आपके किसी भी समस्या को दूर कर सकता है। बस आप दुआ करना। अपने आंखों को बंद करें, हम लोग दुआ करेंगे। खुदा बाप धन्यवाद देता हूँ पिता तेरा सामर्थ्य के लिए, तेरी अगुवाई के लिए, तेरा अभिषेक के लिए। यहाँ बैठे बहुत सारे लोग पिता, यहाँ कोई है जो बंधनों में है, समस्याओं में, परेशानियों में, तकलीफ़ों में, तो उनके जीवन से हर एक बंधने, तकलीफ़ें यीशु के नाम से दूर करना पिता, उनको उठाना। जैसे तूने पतरस को छुड़ाया था वैसे ही हमारे चर्च के लोगों को शैतान की बंधनों से छुड़ाना। जैसे हेरोदेस के हाथ से तू पतरस को छुड़ाया वैसे ही शैतान के हाथों से और सांसारिक जिंदगी जीने वालों के हाथों से हमारे कलीसिया के नौजवान बहनों को, हमारे नहीं इस संसार के इस वचन को सुनने वाले बहन भाइयों को, और पत्नी पतियों को, बाल बच्चों को बचाना पिता। संसार की इच्छा से जीने वाले लोगों के हाथ से मदद कर पिता, यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। आप सबों को जय मसीह की। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इंस्टाग्राम और फेसबुक में मुझे फॉलो करें। जय